नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इन्वायरमेंट तक में। मैं हूं दीपक। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही सुंदर पक्षी के बारे में। यह पक्षी भारत में एक जादुई और आश्चर्यजनक पक्षी के रूप में जाना जाता है। तो ये जानकारी बहुत रोचक होने वाली है, अतः आपसे निवेदन है कि इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखिएगा और आपका मन करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नीलकंठ पक्षी को इंडियन रोलर भी कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम कोरासिया बेंगालेंसिस है। यह पक्षी मध्यम आकार का होता है और इसमें नीले रंग की अद्भुत छटा होती है। इसकी विशिष्ट विशेषता इसका नीला मुकुट है जो इसके सर पर बहुत ही साफ दिखाई देता है और इसके अद्भुत नीले रंग की वजह से भारत में इसका नाम नीलकंठ पड़ा। नीलकंठ का मतलब होता है नीला गला, या आप कह सकते हैं नीला गला वाला। हिंदू धर्म में भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है, जिन्होंने जहर को अपने गले में धारण किया था। नीलकंठ पक्षी भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी पक्षी है। यह मनमोहक पक्षी हरे जंगलों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक विभिन्न प्रकार के आवासों में पाया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूलन क्षमता भी होती है। यह पक्षी सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं होता, बल्कि इसकी उड़ान भी बहुत फुर्तीली होती है। इसके साथ ही यह मधुर आवाज और मनमोहक हवाई प्रदर्शन के लिए भी मशहूर है। इस पक्षी को अक्सर बिजली की तारों और खंभों पर बैठे हुए छोटे कीड़े मकोड़ों के शिकार की तलाश में देखा जाता है। जी हाँ, ये पक्षी मांसाहारी भी होते हैं और इनके आहार में मुख्यतः कीड़े तथा छोटे सरीसृप और यहाँ तक कि छोटे पक्षी भी शामिल होते हैं। यह एक कुशल शिकारी पक्षी है जो हवा में भी अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। मार्च महीने से लेकर जून तक का समय इस पक्षी के प्रजनन का समय होता है, यानी कि इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। इस समय यह पक्षी अपने साथी पक्षी को आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन करते हैं और फिर ये पेड़ों के खोखले और दरारों में अपने घोंसले बनाकर उसमें अपने अंडों या बच्चों का एक साथ पालन पोषण करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। भारतीय संस्कृति में नीलकंठ पक्षी का एक विशेष स्थान है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के साथ इस पक्षी का संबंध पवित्रता और दैवीता का प्रतीक है। भारत के कई हिस्सों में इस पक्षी की उपस्थिति को एक अच्छा शगुन माना जाता है और बहुत सारी ऐसी लोक कथाएं भी प्रचलित हैं जिसमें इस पक्षी के बारे में बताया जाता है। हालांकि नीलकंठ पक्षी के अस्तित्व को वर्तमान में कोई खतरा नहीं माना जा रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस समय यह पक्षी बहुत आसानी से आपको कहीं दिखाई नहीं देता है। अर्थात इस पर भी अब संरक्षण के प्रयास करे जाने की आवश्यकता है। निवास स्थान और पर्यावरणीय परिवर्तन इसके अस्तित्व पर संभवतः जोखिम पैदा कर सकते हैं। इसीलिए इस शानदार प्रजाति का निरंतर समृद्धि सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। नीलकंठ पक्षी अपनी मनमोहक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के साथ प्रकृति के चमत्कारों का प्रतीक बना हुआ है। जैसे ही हम इन पक्षियों और उनके आवासों की सराहना करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, हम अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का एक टुकड़ा संरक्षित करते हैं। नीलकंठ पक्षी से जुड़ी बहुत सारी लोकोक्तियां भी प्रचलित हैं। दशहरे के दिन नीलकंठ का दर्शन गंगा स्नान के बराबर माना गया है। जैसे कहा जाता है, नीलकंठ के दर्शन पाए घर बैठे गंगा नहाए। तो इस तरह की बहुत सारी लोक कथाएं भी हैं जिसमें कि नीलकंठ को भगवान राम और भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है, पर हम इन सब कथाओं पर चर्चा नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इस पक्षी यानी नीलकंठ से जुड़ी आकर्षक और रोचक जानकारियां आपको बतानी थी। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अन्य वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।